जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों समय निकलते पता नहीं लगता है। आप समझो दिवाली भी आपकी आ गई है और आरओ में भी आखिरी के आप समझिए सिर्फ 50 दिन जो हैं वो बचे हुए हैं। आज है आपका 28 अक्टूबर और अभी आप ये समझो 2-3 दिन जो है ये आपके दिवाली पे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास में आरओ के लिए आखिरी के 50 दिन बचे हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, उसमें पढ़ जरूर लेना। ठीक है, पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ना। अब ये समझो अगर आप 2 घंटा भी दे रहे हो ना तो बहुत है। 2 घंटा भी अगर निकाल लिया आपने त्योहार वाले दिन तो आप मतलब समझो सही ट्रैक पे हो। पढ़ना इसलिए क्योंकि जब दिवाली के बाद में आपको जब स्टार्ट करनी होगी प्रिपरेशन, जो आखिरी 50 दिन है, और दिवाली वाले टाइम पे नहीं पढ़ा तो फिर वो समझो एक ट्रैक हट जाता है, आपकी जो साइकिल है ना वो पटरी से हट जाएगी, तो फिर वापस लाने में ना 4-5 दिन लगेंगे। इसीलिए दिवाली वाले दिन में मैं कह रहा हूँ जो त्योहार है आपका 2-3 दिन का, छोटी दिवाली, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अब बाकी बात जो है आखिरी के 50 दिन, अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें बस प्री में क्या करना है, कट ऑफ निकालना है। ठीक, अब मैं अगर आपको बताऊं 2021 में जो कट ऑफ गया था 115 के आसपास गया था। ठीक है, जनरल की अगर बात करें, लेकिन आप लोग को कट ऑफ, प्री का कट ऑफ के लिए टारगेट कितना करना पड़ेगा, 120 मार्क्स। ठीक है, 120 मार्क्स, और बहुत आसान है, अगर एक स्ट्रैटेजी से लग के चलोगे तो ये आराम से आप 120 मार्क्स कर लोगे। ठीक है, 120 मार्क्स का मतलब हो गया 120 क्वेश्चन। अब जो नया पैटर्न है आपका आरओ प्री का, जो पीछे चेंज हुआ था, जीएस मतलब एक ही पेपर होगा, जीएस के 140 क्वेश्चन होंगे उसी में, और आपका हिंदी जो है, हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक, मतलब एक ही पेपर में आएगा आपको। अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर कट ऑफ निकालना है आरओ का तो हिंदी को तो फोकस करना ही पड़ेगा। हिंदी के बगैर जो है वो आरओ कट ऑफ निकालना हो जाता है बहुत मुश्किल। अगर आपने सही से हिंदी पढ़ी है तो 60 में 55 नंबर लाना ना, 55 क्वेश्चन सही करना और 55 मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं, आराम से लाए जा सकते हैं। 55 मार्क्स अगर आप हिंदी में ले आए, बाकी आपको इसमें जीएस में कितने लाने पड़ेंगे, अगर जीएस में आपको पूरा सही करना है 120 में आप लोग जो है 55 जो है घटा लो। ठीक है, तो आपको कितना बचा, 65 अगर आप सही करोगे तो सिर्फ 65 क्वेश्चन जो है आपको वो जीएस में सही करने रहेंगे। जीएस में आते कितने आपके 140 क्वेश्चन, तो अब ये समझो हिंदी को फोकस करना है, तभी 120 क्वेश्चन का जो कट ऑफ है वो आपका निकलेगा। अब देखो करना क्या है, आप लोग जो है अब से जो आखिरी के 50 दिन है, हिंदी डेली जो है आप लोग को पढ़ना है। हिंदी डेली आप समझो 2 घंटा तो डेली हिंदी को दीजिए, 2 घंटा, अगर ज्यादा हो सकता हो 3 घंटा। तो आखिरी के जो 50 दिन है, ये मैं आपको आखिरी के 50 दिन जो है 1 नवंबर या 2 नवंबर से बता रहा हूँ। ठीक, 8 घंटा पढ़ना है पहली चीज, तो 8 घंटा डेली पढ़ना है, तब जाके कट ऑफ निकलेगा। क्योंकि भैया लोग बहुत बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर अलग होना है पढ़ना पड़ेगा। हिंदी को 3 घंटा डेली दीजिए। ठीक है, हिंदी को 3 घंटा डेली। और फिर अगर हम बात करें जीएस में, देखो जीएस अगर आपको निकालनी है तो करना क्या पड़ेगा, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है वो मैं बता रहा हूँ। उल्टा चलो, ठीक है, आप लगाओ रीजनिंग डेली। ठीक है, रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कर ली, डेली का आधा 1 घंटा करते रहो तो वहां क्वेश्चंस कर लोगे। और 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, मतलब मुफ्त के हैं, अगर आपने अच्छे से आती होगी रीजनिंग तो कर लोगे। कोई ऐसा नहीं है कि संसार के बाहर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। इसके बाद में आप समझो जो यूपी जीके है, यूपी जीके से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके में इस चैनल पे चला भी रहा हूँ पूरी सीरीज, उसको जरूर देखिएगा, इसी हिसाब से फॉलो करिएगा। अब आप सोचोगे हम जीएस में पॉलिटी पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे आरओ के लिए, तो नहीं निकल पाना। पॉलिटी से आप समझो मात्र आरओ के पेपर में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, जिससे आरओ में आ रहे हैं उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में आते हैं पॉलिटी से, लेकिन आरओ में नहीं है, पिछले जो पैटर्न देखा। तो रीजनिंग हो गया यूपी जी के। ठीक, उसके बाद में हो गया आपका ज्योग्राफी से भी आपके 25 क्वेश्चन जो है बनते हैं। फिर अगर हम बात करें, फिर है आपका साइंस। ठीक, साइंस से आपके 20 क्वेश्चन मान लो, 15 से 20 क्वेश्चन। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन्हीं को देखें, प्लस करें, तो करंट अफेयर्स का 25 हो गया, ज्योग्राफी का 25,
रीजनिंग का 15, मतलब ये 50 हो गया, 50 और 15 हो गए 65। यूपी जीके के आपके कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक। और आपका साइंस का हो गया 20। इसी को अगर आप प्लस करोगे, ये कितना हो गया, 50, 70, 80, 95 क्वेश्चन, ठीक। और मैंने आपको भी क्या बताया था, कट ऑफ निकालने के लिए जीएस में आपको कितने मतलब चाहिए होंगे, 65 क्वेश्चन जो है कम से कम सही करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम यहीं रुक जाएंगे, 95 क्वेश्चन आपको करने हैं सही, ठीक है। तो इसी का टारगेट बनाओ। अब यहाँ पे क्या, एक चीज और ऐड कर लो, इधर हिस्ट्री ऐड कर लो, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री से भी आपके 15 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। तो ये अगर ऐड कर लिया तो आपके 110 क्वेश्चन जो है वो जीएस के बन गए। 140 क्वेश्चन की तो तैयारी करनी ही नहीं है। पहली चीज तो जो कहेंगे जीएस में कि हम 140 क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे जीएस वाली, नहीं करनी है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको करना क्या है, जीएस के 110 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के आसपास तैयारी करो। हिंदी के पूरे 60 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तब जाके कट ऑफ जो है आपका निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको था 95 और 15 हिस्ट्री के, तो 110 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब करिएगा कैसे, 3 घंटा जो है डेली आपको पढ़नी है हिंदी, ठीक। 3 घंटा डेली जो है हिंदी पढ़नी है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बिना नहीं निकलना। अगर इंग्लिश मीडियम पे भी हो तो भी पढ़ो। जो बाकी के 5 घंटे बच्चे ये देने हैं हमको जीएस पे, ठीक है, जीएस पे देने। अब जीएस में देने हैं 5 घंटे, तो अब इसमें करना क्या, 1 घंटा डेली जो है करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। पुराने रिवाइज करो, डेली वाले आप पढ़ना वैसे छोड़ सकते हो, पुराने रिवाइज करो, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप 2 घंटा भी कर सकते हो, अगर आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी आपके पास में 2 घंटा बचा, 1-2 घंटा बचा, इसमें आप लोग कोई सब्जेक्ट उठा लो। मतलब ये 2 घंटा करो रीजनिंग लगा लीजिए, ठीक। रीजनिंग के साथ में आप लोग लगा लो इसमें या तो ज्योग्राफी। तो ये 15 दिन करना है, कि 15 दिन करोगे ना 2-2 घंटा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा। फिर इसके बाद में जब रीजनिंग ज्योग्राफी हो जाए तो सब्जेक्ट बदलो, रीजनिंग की जगह पे ले आओ यूपीजी के की सीरीज चल रही है। और ज्योग्राफी की भी मैं रिवीजन वीडियोस इस चैनल पे बनाता रहता हूँ, उसको जरूर देखिएगा। यूपीजी के आगे यूपीजी के साथ में आप लोग या तो हिस्ट्री ले लो या साइंस ले लो, ठीक। ऐसे कर सकते हो। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। तो मतलब कुल मिला के बात इतनी है, जो मुद्दा है आपका, बात यह है कि 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा आखिरी के 50 दिन जो बचे हैं। जो दिवाली वाला टाइम है इसमें आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो 8 घंटे की बजाय। मुझे भी पता है बहुत सारे काम होते हैं, एंजॉय करना बनता है यार, ये मतलब ये सब त्योहार जो एक आध बार आते हैं और परिवार के साथ मनाओ, लेकिन कम से कम 2-3 घंटा जो है ना पढ़ लेना। मतलब इतना समय तो मिलता भी है, तो इतना समय आप लोग पढ़ लेना, तो आपकी जो साइकिल है ना वो पटरी से हटेगी नहीं। वरना नहीं पढ़ोगे तो फिर दिवाली के बाद में स्टार्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी, मतलब मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो 8 घंटा पढ़ना है, 3 घंटे हिंदी डेली, ठीक, कोई कट ऑफ निकालने में। बाकी 5 घंटे का मैंने आपको बता दिया। 1 घंटा आपका हो गया करंट अफेयर्स, फिर 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट आप इसमें बनाइए सब्जेक्ट, ठीक है। इस हिसाब से करोगे तो निकलेगा। और जीएस के लिए मैं पहले बता दूं, 140 क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल भी करके नहीं जानी है आपको, 100 या 110 की तैयारी करो, ठीक है। अब इस लाने तो 65, अब आप कहोगे 100-110 कर रहे हैं हम, तो 65 ही करें। भैया देखो क्वेश्चन बहुत टफ आता है, ऐसा फैक्ट उठा के दे देंगे आयोग आपको कि आपको मतलब समझ ही नहीं आएगी कहां से फैक्ट आ गया है। तो इसके लिए क्या है ना, क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तभी मतलब ये एकदम आपका श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। इसी से मतलब समझो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। जिसने फॉलो कर लिया ना वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज हमारी आरओ की एकदम फ्रेश टेस्ट सीरीज मिलेगी। इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। और हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, आरओ का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पर मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।